भारत की आज़ादी के लिए संघर्षों के कई किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोही घटनाओं का काफी लंबा इतिहास रहा है। इनमें से कई घटनाएं तो लोगों को मुंहजुबानी याद भी है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हैं जो समय के साथ साथ भुला दी गई। देश की आज़ादी की लड़ाई में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आगे आई। कई महिलाएं हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, विजय लक्ष्मी पंडित, भीकाजी कामा, अरुणा असफ अली, सावित्रीबाई फूले, सरोजिनी नायडू जैसे कई नाम हैं जिनका इतिहास गौरवशाली है। अब हम आपको बिहार की उन वीरांगनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इनकी वीरता से अंग्रेजी हुकूमत भी थर-थर कांपती। आजादी की इस लड़ाई में कई वीरांगनाओं ने हिस्सा लिया था। आज उन्हीं वीरांगनाओं की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके अंदर भी देशभक्ति का जुनून जाग उठेगा। इनमें सबसे पहला नाम राम प्यारी देवी का आता है, जिन्होंने 30 मार्च को नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। इस दौरान उन्हें 1 साल की जेल हुई थी। वह इतनी लोकप्रिय थी कि उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य बनने के लिए किसान नेता सहजानंद सरस्वती को हरा दिया था। वे इस पद पर 1939 तक सदस्य रही। उन्हें इनके राजनीतिक भाषणों के लिए कई बार गिरफ्तार भी किया गया। वही साल 1919 में गांधी जी से मिलने के बाद विंध्यवासिनी देवी ने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वह कांग्रेस की स्थायी सदस्य भी बनी थी। उनकी देशभक्ति ने कई लोगों को प्रभावित किया। साल 1930 में नमक आंदोलन के दौरान विंध्यवासिनी देवी को अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन वीरांगनाओं में एक नाम और प्रभावती देवी का भी आता है, जिन्होंने अपने पति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से फैसला किया था कि जब तक भारत अंग्रेजों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वे कोई संतान नहीं पैदा करेंगे। 1932 में विदेशी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के दौरान उन्हें लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद ने बालिका स्वयंसेवकों को संगठित करने का काम सौंपा था। प्रभावती ने गांधीवादी मॉडल पर चरखा आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तारा रानी श्रीवास्तव की कहानी थोड़ी अनूठी है और खास भी है, क्योंकि वे अपने पति के साथ 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी और सिवान पुलिस स्टेशन की छत पर भारतीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। वे भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब रहे और इनकलाब के नारे लगाते हुए सिवान पुलिस स्टेशन की ओर मार्च शुरू किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें उनके पति को गोली लग गई। लेकिन फिर भी निडरता के साथ भारतीय झंडा फहराकर इनकलाब का नारा लगाते हुए भीड़ को स्टेशन की ओर ले जाती रही। हालांकि वापस आने पर उनके पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करना जारी रखा। वहीं पटना के बांकीपुर कॉलेज की छात्रा तारकेश्वरी 16 साल की छोटी उम्र में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गई थी। 1945 में लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के परीक्षणों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया और उनका राजनीति की ओर झुकाव शुरू हो गया। इसके बाद वे जल्द ही बिहार छात्र कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। तारकेश्वरी उन लोगों में से एक है जिन्होंने नालंदा में महात्मा गांधी की अगवानी की थी। तो ये थी बिहार की वीरांगनाएं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन आज इनका नाम हम सबके बीच शायद कहीं ना कहीं गुम हो गया है। लाइव सिटीज के लिए खुशबू की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।